बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 के पहले उर्दू लेक्चर के साथ मैं राहिला नाज आपसे मुखातिब हूँ। आज के हमारे लेक्चर का मौजू नज़म हमद है, जो कि क्लास 10 की उर्दू की किताब का सबसे पहला सबक भी है। नज़म शुरू करने से पहले हम उनके शायर का तारुफ़ पढ़ेंगे। ये नज़म हमद लिखी है हफीज़ जालंधरी ने। सन 1900 तारीख़ पैदाइश और 1982 तारीख़ वफ़ात। जालंधर में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। घर के हालात बेहतर नहीं थे, इसीलिए तालीम अधूरी छोड़ दी। शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे, इसीलिए बचपन से शेर कहने लगे। मौलाना ग़ुलाम कादिर ग्रामी की शागिर्दी इख्तियार की, मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल और मुशायरों ने इन्हें शोहरत दी। मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे। 1947 में पाकिस्तान आ गए। उनका मज़ार इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल करीब वाक़ है। कौमी तराना इनकी एक बाइस फ़ख्र तख्लीक है। वो एक कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन यानी शायरी की मुख्तलिफ़ अक़साम जैसे मसनवी, गीत, गज़ल और नज़म वग़ैरह में तबाह आज़माई की, यानी उनको लिखा। शाहनामा इस्लाम उनकी एक काबिल कदर तख्लीक है। शाहनामा इस्लाम है इस्लाम की एक मंजूम तारीख़, यानी इस्लाम की तारीख़ नज़म की शक्ल में बयान की गई है। उनकी ख़ास तसानीफ़ तलख़ाबा शीरी, सोज़ो साज, हफीज़ के गीत, हफीज़ की नज़में, च्यूंटी नामा। हमद किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कीजिए उसे हमद कहते हैं। अब तशरीह करने से पहले हम नज़म और गज़ल का बुनियादी फ़र्क पढ़ेंगे। नज़म का एक ही मौजू होता है, यानी एक ही मरकज़ी ख़्याल होता है, एक ही मरकज़, एक ही बात के गिर्द वो घूमती है। गज़ल का हर शेर अलग मौजू का हामिल होता है। मतलब एक अगर अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखा जाता है तो दूसरा दुनियावी महबूब पर लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने पहले शेर की तशरीह की तरफ। उसी ने एक हरफ़ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। कुन का मतलब है हो जा, आलम का मतलब है दुनिया, कशाकश खींचा तानी, कशमकश, सदा आवाज़, हाउ हू हंगामा, शोर। इस शेर की तशरीह के दौरान हम दो चीज़ों की वजाहत करेंगे। पहली है अल्लाह ताला की सिफ़त तख्लीक और हरफ़ कुन, और दूसरा है जज्बा मसाबकत। इस शेर में अल्लाह ताला की सिफ़त तख्लीक का ज़िक्र किया गया है और कुरान के एक लफ्ज़ कुन का हवाला देकर कायनात की तख्लीक का ज़िक्र किया गया है कि ये रब ताला की शान है कि लफ्ज़ कुन कहा और सारे आलम को उसने तख्लीक कर दिया। यानी ये दुनिया पहले वीरान थी, उजाड़ थी, बेआबाद थी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को रौनक बख्शने के लिए इंसानों को पैदा किया, उसे ज़मीन में अपना खलीफा बनाया, अपना नाइब बनाया। इसके अलावा कई किस्म की मखलूक़ात को भी उसने पैदा किया। यानी ये पूरी कायनात अल्लाह ताला के एक हरफ़ कुन का नतीजा है। हरफ़ कुन से अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को पैदा फरमाया। यहाँ हम एक शेर का हवाला भी दे सकते हैं और किसी कुरानी आयत का भी यहाँ पे हवाला दे सकते हैं। कुरान मजीद की सूरत यासीन में अल्लाह ताला फरमाता है, जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उसके लिए कहता है हो जा, और वो काम हो जाता है। अब यहाँ पे एक शेर भी हम ऐड कर सकते हैं, न आया हूँ न मैं लाया गया हूँ, मैं हरफ़ कुन हूँ फरमाया गया हूँ। यानी अल्लाह ताला ने ये दुनिया तख्लीक करके इस दुनिया को कशमकश, खींचा तानी, हंगामों, शोरगुल और गहमा गहमी से भर दिया। इसमें इंसान के पैदा करदा हंगामे हैं। अब इसमें मसाबकत का जज्बा क्या है? मतलब कहीं खुशी है तो कहीं गम है, कहीं दुख है, कहीं तकलीफ़ है तो कहीं आराम और आसाइश मौजूद है। मतलब ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, वो उससे बढ़ने की कोशिश करता है। एक इंसान दूसरे इंसान से सबकत ले जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ आसमानों की बुलंदी, ज़मीन की पस्ती, हवाओं की सरसराहट, सहराओं की वुसअत, पहाड़, बहार, फल फूल, परिंदे, इंसानों का हजूम, ये सारे का सारा अल्लाह ताला के लफ्ज़ कुन का मुआवज़ा है। और अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। उसने इस कायनात को बनाया, इसको रौनक बख्शने के लिए उसमें बेशुमार चीज़ें पैदा की। इंसान, चरिंद परिंद, सब उसके हुक्म के बग़ैर काम करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो उसके हुक्म के ख़िलाफ़ चले। ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया में पैदा की हैं, ये सब की सब अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की हैं। सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है। यहाँ पे हम अपने इस पहले शेर की तशरीह का इख्तिताम करते हैं। अब जब हम तशरीह करते हैं तो उसके अंदर हमें हवाला जात अगर हम उसके अंदर शामिल करेंगे तो बात में वज़न पैदा होगा। अब मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस हमें बात में वज़न पैदा करने के लिए देने चाहिए। तो यहाँ पे आप किसी कुरानी आयत का हवाला दे सकते हो, किसी हदीस का हवाला दे सकते हो, या फिर कोई शेर का हवाला भी यहाँ पे दिया जा सकता है।
اور کم سے کم آپ یہاں پہ 2 حوالہ جات اس تشریح میں ضرور شامل کریں. تشریح اتنی لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی مختصر بھی نہیں ہونی چاہیے, مناسب ہونی چاہیے اور حوالہ جات کے مطابق ہونی چاہیے. شکریہ اسٹوڈنٹس.